हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही और ये भी कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ का मतलब है किसी देश द्वारा इंपोर्ट किए गए सामान पर लगाया गया टैक्स। यानी कोई देश जो इंपोर्ट किए हुए सामान पर जो टैक्स लगाता है उसे ही हम टैरिफ कहते हैं। इससे क्या होता है कि विदेशों से इंपोर्ट किए हुए सामान महंगे हो जाते हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी आप जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे। सपोज कोई दो देश है, एक कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी है, और कंट्री ए देश बी से आने वाली कार पर 10% का टैक्स लगाता है। बी से कोई कार इंपोर्ट करता है, ए इंपोर्ट करता है और उस पर टैक्स कितना लगाता है, 10% टैक्स लगाता है। तो बी भी सेम ऐसा ही करेगा। बी भी ए से आने वाली कारों पर 10% का ही टैरिफ लगाएगा। इसे ही हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। यानी कि आप जितना टैक्स लगाओगे उतना ही हम टैक्स लगाएंगे। ये होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है टैरिफ जो दो देश अपने आपस के व्यापार पर लगाते हैं। जैसे भारत अमेरिका से आने वाली चीजों पर जितना टैरिफ लगाता है और अमेरिका भारत से आने वाली चीजों पर जो टैरिफ लगाता है, दोनों बराबर होने चाहिए। अमेरिका जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 5% का एवरेज टैरिफ लगाता है। लेकिन भारत जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भारत 39% का टैरिफ लगाता है। भारत अमेरिका की मोटरसाइकिल पर 100% का टैरिफ लगाता है और वहीं अमेरिका भारतीय मोटरसाइकिल पर 2.4% का टैरिफ लगाता है। तो यानी कि जो दोनों देशों के टैरिफ है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए ट्रंप ने कहा कि वो अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। सिर्फ भारत पर ही नहीं, अन्य सभी देशों के साथ उसने यही कहा कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन की जो मोटरसाइकिल है उसका एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत में टैक्स और टैरिफ इतने ज्यादा थे कि हार्ले डेविडसन को अपनी मोटरसाइकिल भारत में बेचने में काफी समस्या आ रही थी और टैक्स से बचने के लिए हार्ले डेविडसन को भारत में ही फैक्ट्री लगानी पड़ी। अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का भारत पर क्या असर होगा, इस पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो इस अगर अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा या भारत को अमेरिकी कृषि उत्पादों पर से टैरिफ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के टैरिफ में काफी डिफरेंसेस है। और भारत ने क्यों इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत में 50% से ज्यादा जो है वो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि पर निर्भर है और ज्यादातर जो है वो छोटे किसान है। वहीं अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि से जुड़े कार्यों में लगी हुई है। तो ऐसे में जो छोटे किसान हैं वो अमेरिका के इन बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो भारतीय किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है। और भारत पर अभी इसका क्या होगा असर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसकी पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि जो भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से और अमेरिका को भारत के द्वारा जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग है, सेम चीज नहीं है, सेम प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए भी भारत पर क्या असर होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि अमेरिका किन किन सेक्टर में टैरिफ लगाता है, वो देखना पड़ेगा। अमेरिका की नई टैक्स नीति का असर भारत के ऑटोमोबाइल, कपड़ा और
अन्य उद्योगों पर पड़ सकता है। भारत अगर टैरिफ में कटौती करता है तो इसका असर सीधे भारत के राजस्व पर पड़ सकता है और जो भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। और अमेरिका जिन क्षेत्रों में अधिक शुल्क लगा सकता है उसमें आभूषण, मेडिसिन, कपड़ा और केमिकल शामिल है, क्योंकि भारत के द्वारा इन सब चीजों का एक्सपोर्ट अमेरिका को किया जाता है। अमेरिका भारत से मेडिसिन पर अधिक टैरिफ नहीं लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत से ज्यादा मेडिसिन लेता है, तो इस पर वो ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे उसके खुद के देश की स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाएगी, पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन अमेरिका भारत से इंपोर्ट करता है और भारत अमेरिका को जो मेडिसिन निर्यात करता है उसमें मुख्य रूप से जेनेरिक मेडिसिन है। तो मेडिसिन के सेक्टर में अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगा सकता। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा ये अभी साफ नहीं है, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये टैरिफ कुछ खास प्रोडक्ट पर लगेंगे या पूरे सेक्टर पर इस लगेगा। अगर प्रोडक्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका जो प्रोडक्ट भारत को भेजता है वो प्रोडक्ट भारत अमेरिका नहीं भेजता है। यानी इंपोर्ट किए गए सामान एंड एक्सपोर्ट किए गए सामान में डिफरेंस है। भारत अमेरिका को दूसरे प्रोडक्ट निर्यात करता है, लेकिन अगर अमेरिका सेक्टर के तहत टैरिफ लगाता है, सेक्टर के तहत अगर टैरिफ लगाता है तो हो सकता है भारत को कुछ उत्पादों के निर्यात में मुश्किल हो। तो अमेरिका किन किन सेक्टर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है ये अभी देखने वाली बात है, और इसका भारत पर क्या असर होगा वो आने वाले समय में ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।